पीडीपी के बुजुर्ग वर्कर्स हैं, नौजवान वर्कर्स हैं, वो सब यहाँ आए डिस्पाइट द फैक्ट कि आजकल यहाँ काम चल रहा होता है, आपको पता है, बट डिस्पाइट दैट दे स्टिल केम एंड माय ग्रेटिट्यूड टू देम कि यहाँ इतने बिजी वक्त में आए, इनने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, तो फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल। हम चाहते हैं कि पीडीपी हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में, बिजबेहाड़ा में ही नहीं, अनंतनाग में ही नहीं, पूरे साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में जाए। So we are here just to, this is our first step towards that direction. ये जो आप लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव शुरू किया है, क्या आपको लगता है कि पीडीपी आने वाले वक्त में जो है अपनी पार्टी को रिवाइव कर रही है, रिजुनेट कर रही है? अगर पास के मुकाबले में देखिए, क्या वर्कर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? देखिए, कोशिश तो हमारी जारी है, और आप जानते हैं कि कोई भी जो जमात होती है उसका अपना एक सियासी सफर होता है, हमेशा आप टॉप पे नहीं रहते हैं। आज जो लोग गवर्नमेंट में हैं, कहीं ना कहीं वो भी ऑपोजिशन में बैठे हैं, तो जस्ट बिकॉज आप एक स्टेज आता है जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, डज नॉट मीन योर डाउन एंड आउट। अगर हम पीडीपी की बात करें तो जब भी हमने एक बहुत स्ट्रांग रोल प्ले किया है, वो हमने ऑपोजिशन में प्ले किया। अगर आज हम ऑपोजिशन में हैं तो वी विल कंटिन्यू टू प्ले द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। और आप जानते हैं, लोगों का जो भरोसा है वो पीडीपी में ही है। पीडीपी एक फिर भी बहुत नई जमात है, इट वाज फाउंडेड इन 99, फिर भी आप देखिए हाउ वेल इट्स डन ओवर द इयर्स। एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इट हैज अचीव कंसिडरेबल सक्सेस। सो यस, आई एडमिट इस इलेक्शन में वी डिड नॉट परफॉर्म वेल, बट हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह वी रीच अ पिनेकल, एंड वी रीच ग्रेट हाइट्स अगेन। मैम, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों को धोखा दे रही है? बहुत सारे जो उन्होंने वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं हो रहा। ऐसा सवाल एएनआई से ही आता है, आप एएनआई के है ना। देखिए, जहां तक एनसी का सवाल है, उनने अपनी जबान पे ताला लगा लिया है। इलेक्शंस के वक्त वो 370 के बारे में बात करते थे, स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते थे। अगर वो इन चीजों को छोड़े, रिजर्वेशन के बारे में, गैस सिलेंडर मुफ्त देते, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करते, आप देखिए उनने हर एक मामले पे चुप्पी साधी है। रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, 10th को उनकी कमेटी की, सब कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट कहाँ है? वक्फ के बारे में उन्होंने बात नहीं की। जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, जिस दिन उन्हें असेंबली में होना चाहिए था, उस दिन वो रिजू जी जो है बीजेपी के मिनिस्टर, जिन्हें वक्फ बिल लाया, उनके साथ वो ट्यूलिप गार्डन्स में टहल रहे थे। तो हम सब जानते हैं एनसी को बस इक्तिदा प्यारा है। एक बार इक्तिदा जब मिलता है, वो लोगों के मसाइल, इश्यूज भूल जाते हैं। ट्रेन कनेक्ट होने वाली है, पीएम 6 तारीख को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं, उस चीज को आपको क्या उससे लगता है कि थोड़े बहुत राहत मिल सकती है यहाँ के लोगों को? वेल, इट्स इट्स अ स्टेप दैट वी शुड अप्रिशिएट। बट मैं और एक चीज कहूंगी, जब भी आप रेलवे कहीं एस्टैब्लिश करते हैं, हमने खुद यहाँ देखा अनंतनाग में नियर पहलगाम ऑल्सो, वो एक रेल ट्रैक के थ्रू, ऑर्चर्ड्स के थ्रू दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ रेल ट्रैक। सो वी शुड बी मोर माइंडफुल। कश्मीर इकोलॉजिकली बहुत फ्रैजाइल है, बट इट इज अ वेलकम स्टेप। वो यहाँ आ रहे हैं, आई थिंक उनको पिछले महीने आना था, बट तब वो नहीं आ पाए। सो इट्स अ वेलकम स्टेप। बट ये जो ट्रेन शायद इनॉग्रेट हो रही है, उसका जो सफर है वो यहाँ के पैसेंजर्स के लिए बहुत इनकन्वीनियंट है, क्योंकि शायद उनको कटरा में उतर के उनकी कुछ सिक्योरिटी चेक वगैरह होती है, कुछ लॉन्ग डिले होता है वहाँ 2-3 घंटे का। सो दीज आर थिंग्स दैट शुड बी लुक्ड इनटू। कश्मीरी पंडितों के इश्यूज रेज किए हैं पीडीपी ने हाल ही में, जो एलजी से मुलाकात वगैरह, क्या आप समझती हैं कि उससे काफी बेनिफिट हो सकता है कम्युनिटीज को? बिल्कुल। सबसे पहली चीज, जब पीडीपी की सरकार भी आई, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उसी दौर में जो हमारे जो पंडित्स की कॉलोनी बनी इवेंचुअली 5-6 साल बाद, उसका जो फाउंडेशन था वो मुफ्ती साहब ने स्टार्ट किया। तो हम बोलते ही नहीं है, जब हम इक्तिदा में आए हैं, हमने अपने कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है उनके लिए काम भी किया। तो जो हमने हाल ही में लेटर दिया महबूबा जी ने एलजी साहब को, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप, क्योंकि जो कश्मीरियत है, इट इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कश्मीरी पंडित्स। मैडम, पीडीपी के बहुत सारे लीडरान ने स्टेटमेंट दिया कि 14 का डिसीजन जो था वो हिस्टोरिकल डिसीजन था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है उसी डिसीजन पे पहुंचेगी। आपको लगता है कि 14 का डिसीजन जो था बीजेपी के साथ सरकार बनाना, वो हिस्टोरिकल? देखिए, आप 11 साल रिवाइंड क्यों, टाइम ट्रैवल क्यों करते हैं? आप आज की बात करिए। आज जो सरकार इक्तिदा में है, आज जो एनसी इक्तिदा में है, 50 एमएलए होके भी बीजेपी का वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप हमसे क्यों सवाल करते हैं? हमारी सरकार तो 11 साल पहले बन के आके चली भी गई। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है जो भी आज हालात है वो पीडीपी की बदौलत। देखिए, जैसे बीजेपी नेहरू जी को कसूरवार ठहराती है, वैसे ये एनसी का राग अब वो रखते हैं कि ये सारा जो भी हो रहा है पीडीपी की वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 7 महीने हो गए इनकी सरकार को आए हुए, ये कर क्या रहे हैं? इनने वक्फ को लेजिटिमाइज किया,
रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन नहीं करते हैं, स्पेशल स्टेटस पे जो रेजोल्यूशन है वो पीडीपी के एमएलएज ने लाई, तो एनसी कहीं ना कहीं हमें स्केपगोट बना रही है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है इतनी भारी अक्सरियत से उनको लाया, कहीं ना कहीं दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। वो 11 साल क्या हुआ हमें जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते उसके लिए। थैंक यू। बहुत सारे काम जो है पीडीपी के दौर में हुए हैं, लेकिन आज उनकी इनॉग्रेशन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मेंबर कर रहे हैं, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एहलकार चल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? चलिए उनको दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, गालिब करने दीजिए, सबको सच्चाई पता है। थैंक यू।